श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन। करऊ अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणानिधान की। ताके जुग पद कमल मनावहु। जासु कृपा निर्मल मति पावहु। कभी न होहु नहीं चतुर कहावहु। मति अनुरूप राम गुण गावहु। कहँ रघुपति के चरित अपारा। कहँ मति मोरी निरत संसारा। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे। तस कहिहूँ हिय हरि के प्रेरे। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सुजन समाज सकल गुण खानी। करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना। तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना।
तुम श्याम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना, राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना, राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना, तुम विष्णु रूप में आना, तुम विष्णु रूप में आना, लक्ष्मी साथ लेके चक्र हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना, लक्ष्मी साथ लेके चक्र हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना, तुम शिव के रूप में आना, तुम शिव के रूप में आना, डमरू साथ लेके गौरा साथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना, तुम गणपति रूप में आना, तुम गणपति रूप में आना, रिद्धि साथ लेके सिद्धि साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना प्रभु जी चले आना। बोलिए गणेश भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, लखनलाल जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, सब संतन हरि भक्तन की जय, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परिपूर्णतम परात्पर आनंद कंद श्रीमद् अकारण करुणा वरुणालय अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन भगवान श्री राघवेंद्र की महती अनुकंपा से मुझे कार्तिक के इस पावन महीने में सायंकाल के इस दिव्यतम वेला में भगवान श्री राम के अनन्य उपासक अनन्य प्रेमी हम सबके आदर्श हम सबके प्रेरक भैया भरत के परम पावन प्रसंगों को उन्हीं के आशीर्वाद कृपा प्रेरणा से उनके श्री चरण कमलों में बैठकर उन्हें गाने का उन्हें समझने का दिव्यतम स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ। इस कथा के मूल में जिनकी कृपा है उन श्री सीताराम भगवान के श्री चरण कमलों में नमन वंदन अभिनंदन प्रणाम। आइए हम और आप प्रभु श्री सीताराम जी के श्री चरण कमलों में रहते हुए बड़ी श्रद्धा भक्ति और भाव के साथ
भैया भरत के परम पावन प्रसंग को श्रवण करें। बोलिए भरत लाल जी महाराज की जय। तो देखी भरत कर सीलु स्नेहु भानी साद तेहि समय विदेहु। हाँ भानी साद तेहि समय विदेहु। होत न भूतल भाऊ भरत को अचर सचर चर अचर करत को अचर सचर चर अचर करत को। भरत अमित मही माँ सुनु रानी। भरत अमित महिमा सुनु रानी। जानहि राम न सकहीं बखानी। हाँ जानहि राम न सकहीं बखानी। सो मैं कुमति कहूँ के ही भांति। सो मैं कुमति कहूँ के ही भांति। बाज सुराग की गांडर ताती। हाँ बाज सुराग की गांडर ताती। बोलिए भरत लाल जी महाराज की जय। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भरत चरित करिने तुलसी जो सादर सुने। सिय राम पद प्रेम अवसि होई भव रस विरति। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जो नित्य प्रति सादर आदर और प्रेम के साथ भैया भरत के परम पावन प्रसंग को श्रवण करेंगे, उनके जीवन में श्री सीताराम भगवान के श्री चरण कमलों में प्रेम अवश्य उत्पन्न होगा, अवश्य उत्पन्न होगा और सांसारिक सुखों से वैराग्य हो जाएगा। बोलिए भरत लाल जी महाराज की जय। भगवान राम चित्रकूट की उस पावन धरती से बहुत प्यारी बात कहते हैं, बहुत प्यारी बात। मेरे राम कहते हैं भरत ये जो बातें आप अपने लिए वहाँ पर बोले ना, मैं आपको कहूँ आपका नाम ऐसा है, आपका नाम सिर्फ हम भरत भरत कहें तो साहब भगवान राम कहते हैं जितने पाप हैं वो सब नष्ट हो जाए। भगवान कह रहे हैं नाम के ही संबंध में कह रहे हैं कि मिटी हैं पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार। लोक सुजस पर लोक सुख सुमिरत नाम तुम्हार, सुमिरत नाम तुम्हार। मिटी हैं पाप प्रपंच सब, जितने भी पाप प्रपंच हैं आपके नाम का स्मरण करने से वो सब नष्ट हो जाएंगे। अखिल अमंगल भार लोक सुजस पर लोक सुख सुमिरत नाम तुम्हार। तो कल की कथा में हम और आप श्रवण कर रहे थे। कथा में आगे बढ़ूं उसके पहले मेरे मन में एक बड़े सुंदर और बड़े दिव्य भाव आ रहे हैं। अभी मैं ज़्यादा तो नहीं, वैसे फिर भी कुछ समय से भगवत कथा को प्रभु की कृपा से अपने श्री हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद कृपा प्रेरणा से गा रहा हूँ। सीकर, जयपुर, सूरत, दिल्ली, कई इन जगहों पर कुछ जगहों पर गया। लेकिन आप भक्तों को मैं कहूँ इस समय जो कथा हम और आप सुन रहे हैं, कह रहे हैं प्रभु कृपा से, प्रभु प्रेरणा से, और मैं अपने सौभाग्य का क्या वर्णन करूं साहब। इस समय सचमुच में वो मुझे एक असीम आनंद जिसे कहें, मुझे वो आनंद की वो प्राप्ति हो रही है और मैं बहुत गदगद हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस समय मैं अपने माता पिता की छत्र छाया में
उनके श्री चरण कमलों में बैठकर इस कथा को गा रहा हूँ। सचमुच में मैं अपने सौभाग्य का क्या वर्णन करूं साहब। ऐसे सुयोग बन गए कुछ प्रभु कृपा से। तो बस प्रभु कृपा से ऐसे सुंदर सुयोग बने और कथा की धारा, वो तो गंगा की धारा की समान है ही, वो बह रही है और मुझे असीम आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। माता पिता का आशीर्वाद बना रहे, उनकी कृपा सदा सर्वदा मुझदास के ऊपर बनी रहे। तो आइए माता पिता के चरणों में नमन वंदन और प्रणाम करते हुए उन्हें हम और आप कथा में आगे बढ़ें। कल की कथा में हम और आप श्रवण कर रहे थे, भैया भरत और निषाद राजगुह आपस में मिल रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि ये प्रीत की रीति है। क्या दिव्य भाव है साहब, क्या दिव्य भाव है। प्रीति की इस रीति का वर्णन कौन कर सकता है। इस दिव्य प्रीति की रीति की जो महिमा है वो अपने में सबसे अलग है, अवर्णनीय है, अद्भुत है। तो इस प्रकार से ये जो प्रीति की रीति है, तो प्रिय भक्तों, इसी बीच में जो देवता लोग हैं वो राम नाम की महिमा को गा रहे हैं। अवधवासी उसे सुन सुन करके पुलकित हो रहे हैं। राम नाम महिमा सुर कहीं, सुनि सुनि अवध लोग सुख लहीं। हाँ, राम नाम महिमा सुर कहीं। बहुत राम नाम की चर्चा गा रहे हैं। जिस निषाद को आज भैया भरत गले से हृदय से लगा रहे हैं, वो तो बहुत पतित थे। जा सुछाह छुई ले ये सींचा की बात है। लेकिन वो निषाद राज भैया वो जगत को पवित्र करने वाले, बनाने वाले हो गए हैं जब से राम जी ने अपनाया है। सच बात है प्रिय भक्तों, जब हम राम से जुड़ जाते हैं, प्रभु राम से जुड़ जाते हैं, तो फिर भगवान कहते हैं ना कि मेरे तरफ मेरे मार्ग में आप पैर रख करके तो देखो, आपको महान न बना दूं तो फिर कहना। तो ये तो प्रभु से जुड़ने का ये जो सौभाग्य है, वो संग का, उस कृपा से फिर उसमें भी दिव्यता आ जाती है। तो आज जिस निषाद राजगुह भैया को भगवान राम ने अपनाया, हृदय से लगाया और उसकी दिव्य महिमा को भैया भरत समझ गए। लोग जाने न जाने साहब उनकी बातें, लेकिन मेरे भैया भरत जान गए। निषाद राज को मेरे राम हृदय से लगाए। राम सखा सुनि संदन, ये राम के प्रेमी हैं। बस तुरंत उमगते प्रेम के आनंद में हिलोरे भरते अपने रथ से उतरे, चल पड़े। अपने बाहुओं से उठाया, हृदय से लगा लिया। देवता लोग धन्य धन्य, मंगल की जो मूल ध्वनि है, धन्य धन्य, ऐसा कह करके ऊपर से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भगवान के नाम में इतनी ताकत है कि जो बड़े बड़े पतितों को पावन बना देती है। और वही राम नाम वाले स्वयं आकर के जिसे अपना लिए, तो फिर उसके अंदर कहाँ कोई त्रुटि रह गई, कहाँ कोई अपराध रह गया। हमारे सद्विचार ही मानो हमें ऊपर ले जाने की एक सीढ़ी है साहब। हमारे सद्विचार, हमारे अच्छे विचार और अच्छे हमारे कर्म, हमारे जो सुकर्म हैं, वही हमें अच्छी दिशा में, अच्छी जगह पर, दिव्य पद पर ले जाने की सीढ़ी है। निषाद राज भैया अपने नियम धर्म में दिव्य रूप से रहते हैं और फिर भगवान तो मिले, फिर उसके साथ साथ संत भैया भरत भैया भी उन्हें हृदय से लगा रहे हैं। तो इस प्रकार से कथा गाती है कि ये जो राम नाम है, राम नाम की चर्चा जो देवता लोग हैं वो कह रहे हैं कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम, इस उल्टे नाम का जप करते करते वाल्मीकि जी महाराज ब्रह्म के समान हो गए। तो भगवान नाम की जो महिमा है वो अवर्णनीय है, वो अद्भुत है, वो अलौकिक है।
इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ये भरत चरित जप यज्ञ है, भरत चरित जप जाग। राम नाम, इसमें भी राम नाम जुड़ा हुआ है साहब। राम नाम ने मानो पूर्ण कर दिया। प्रभु नाम की चर्चा आ गई है तो फिर थोड़ी चर्चा हम और आप प्रभु के नाम की कर लें। हमारे संतों ने कहा रा माने राष्ट्र और म माने मंगल। राम नाम के कई दिव्यतम अर्थ हैं, दिव्यतम। सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जपि जेई पिय संग भवानी। सहस नाम के तुल्य ये मेरा राम नाम है। श्री राम रक्षा स्तोत्र में बहुत प्यारी बात आती है। माता पार्वती की कथा है कि माता पार्वती जब अपने कैलाश लोक में आई तो वो माता पार्वती का नियम था कि वो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती, उसके बाद ही वो प्रसाद ग्रहण करती। एक बार भोजन परोसा गया, भगवान शिव ने कहा देवी आकर के प्रसाद पा लीजिए। माँ पार्वती ने कहा प्रभु अभी मेरा विष्णु सहस्त्र नाम पाठ बाकी है। भगवान शिव के तो परम धन हैं राम नाम। उन्होंने कहा देवी मैं आपको एक बात कहूँ, ये जो मेरा एक राम नाम है ना वो आपके सैकड़ों यानी सहस्त्र हजारों विष्णु नाम के तुल्य है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। हे रमे रामे वरानने, ये मेरा राम नाम जो है वो सहस्त्रों विष्णु नाम से बड़ा है, उसके तुल्य है एक राम नाम। इस बात को आप ग्रहण करो और आप राम नाम को स्वीकार करो, राम नाम का सुमिरन करिए और भोजन प्रसादी ग्रहण करिए। माता पार्वती कहाँ चूकने वाली थी, तुरंत उन्होंने राम नाम को स्वीकार किया है। और जैसे ही माँ पार्वती ने राम नाम का सुमिरन किया, भगवान शिव को माँ पार्वती इतनी प्यारी लगी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि माँ पार्वती को अपने अनुकूल देख करके भगवान शिव ने अपने आधे अंग में माँ जगदम्बा, माँ भवानी, माँ पार्वती को अपने आधे अंग में स्थान दे दिया। तो प्रिय भक्तों, राम नाम बहुत महिमा। भगवान शिव तो यहाँ तक बोल पड़े कि देवी इस राम नाम को कोई विवशता पूर्वक, शब्द देखिए कितना सुंदर है, विवश, विवसहु जासु नाम नर कहीं, तो जन्म अनेक चरित अघदहि। अनेकानेक जन्मों के जो संचित पाप पड़े हुए हैं इस राम नाम की कृपा से वो सब नष्ट हो जाते हैं। राम नाम में इतनी ताकत है प्रिय भक्तों कि बड़े बड़े, जिनके बड़े बड़े पाप थे उस पाप को भी उसने जला दिया, नष्ट कर दिया। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। हम और आप श्रवण कर रहे थे, जान आदि कवि नाम प्रतापो, भयो शुद्ध करे उल्टा जापो। राम नाम में असीम शक्ति साहब, असीम, अनंत। भगवान की जैसे सब चीजें अनंत हैं, कथा अनंत है, भगवान की सारी चीजें अनंत हैं। राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नामानी। भगवान की सभी चीजें अनंत हैं, उसका पार ही नहीं पाया जा सकता। तो इस प्रकार से प्रिय भक्तों, भगवान नाम विवशहु जासु नाम नर कहीं, ये श्री रामचरितमानस अद्भुत दिव्य, इसकी जो महिमा है सचमुच में अपने में अवर्णनीय है, अकथनीय है। ये हमें कितना, हाँ, यानी जो हमारी बोलचाल की भाषा है उसी को अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है। हमारी बोलचाल की भाषा ही मानो श्री रामचरितमानस है। अब विवश, हम लोग कहते हैं ना विवश, अरे वो बड़े विवश थे। विवश का मतलब क्या है? विवश का मतलब मजबूर। वो बड़े विवश थे। कभी कभी लोग कहते हैं ना वो करना तो नहीं चाहते थे लेकिन वो बेचारे बड़े विवश हो गए। विवश का मतलब मजबूर, यानी भगवान का नाम कोई अगर मजबूर, विवश हो करके भी अनायास
जिसको अनायास शब्द कहें, अनायास शब्द भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रखा है, बड़ा प्यारा शब्द है। अनायास रूप में भी यदि कोई भगवान का नाम लेता है तो भगवान शिव कहते हैं उसके अनेक जन्मों के जो पाप ताप हैं वो कट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। हम कभी भी ये न समझें कितना राम नाम हमने जपा, हमको मिला क्या। कभी कभी कुछ ऐसी बातें आ सकती है कि हम आखिर मिला क्या हमको। आप और हम ये निश्चित रूप से समझें कि हमारे पापों की सफाई हो रही है। हम और आप ये देखें कि कितने जन्म हो चुके, 84 लाख की संख्या कम नहीं होती। 84 लाख यानी करोड़ में बस सिर्फ 16 संख्या बाकी, नहीं तो करोड़। 84 लाख योनियों में जीव भटकते 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 फिर प्रभु कृपा होती है तो फिर उसे मानव का शरीर मिलता है अपने उद्धार के लिए। भगवान राम कहते हैं बहुत प्यारी बात कि जो न तरय भव सागर नर समाज यस पाय सो कृत निंदक मंदमति आत्मा हन गति जाय। वो प्राणी फिर सोचनीय है। वो जो वशिष्ठ जी महाराज ने बातें कही थी हम और आप श्रवण कर चुके हैं। सोचनीय सबही विधि सोई जो न तरय भव सागर। तो प्रिय भक्तों, जो न तरय भव सागर नर समाज यस पाय सो कृत निंदक मंदमति आत्मा हन गति जाय। तो ये जो भगवान का नाम है, विवश नाम सप्रेम जपत अन्यासा भगत हो ही मुद मंगल वासा। ये अन्यासा शब्द, अन्यासा यानी जिसको हम लोग गांव की भाषा में कहते हैं, लोग कहते हैं अन्नाशय। अन्नाशय यानी अनायास, शब्द वही है। यानी ऐसे ही कि मतलब कोई काम नहीं था फिर भी वो हमसे बिना मतलब कि हमसे वो लड़ रहे हैं, विवाद कर रहे हैं। ये अनायास यही शब्द है कि बिना मतलब, यानी हम बिना मतलब के भी भगवान का नाम ले रहे हैं तो भी हमारा और आपका मंगल हो रहा है। हमारे और आपके जो पूर्व जन्मों के बहुत सारे पाप पड़े हुए हैं, हमें और आपको क्या पता है? क्या पता है हम कहाँ थे, कहाँ जाना है, कहाँ से हम आए हैं, क्या पता है साहब। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। व्यक्ति कहाँ जाएगा साहब? तो इस प्रकार से कितने जन्म हुए उसके, हमारे और आपके। तो इस प्रकार से वो पापों की सफाई, ये राम नाम, श्री राम नाम पापों की सफाई कर रहा है। तो राम नाम हम लेते रहें साहब। पता नहीं कितने जन्मों की क्या क्या चीजें व्यक्ति से जुड़ती हैं और उसका भोगदंड कहें, सुख कहें, दोनों चीजें उसको मिलती हैं। कहीं कहीं से कितना पिछले जन्मों की कौन कौन सी चीजें उस व्यक्ति के साथ कनेक्ट होती हैं, जुड़ती हैं। पितामह भीष्म सरसैया पर लेटे हुए थे तो भगवान कृष्ण पितामह भीष्म से कहते हैं, पितामह भीष्म के पास जब भगवान कृष्ण पहुंचे तो उन्होंने कहा, पितामह भीष्म ने कहा कि भगवान मुझसे आखिर ऐसी कौन सी गलती हुई थी कि जो मैं बाणों की सैया पर लेटा हूं। ऐसी भी कथा आती है। तो भगवान माधव मोहन मुकुंद मुरारी ने कहा, भगवान आप तो स्वयं प्रतापी हैं। ओह बिल्कुल, तो आप स्वयं देखिए ना अपने पूर्व जन्मों को। तो कई जन्मों को उन्होंने देख लिया, कई जन्मों तक वो गए। इतनी प्रतापी थे, इतनी दिव्य, भगवान कृष्ण के अनन्य प्रेमी, अनन्य उपासक थे। तो कई जन्मों तक उन्होंने देखा, लेकिन उन्होंने देखा कि मैंने तो ऐसा कोई पाप किया ही नहीं कि आखिर मुझे बाणों की सैया पर लेटना पड़े। तो वो उन्होंने कहा, प्रभु मैं तो देख रहा हूं लेकिन मुझे ऐसा कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। भगवान ने कहा, अब देखिए, मैं उसके आगे आपको दिखाता हूं। तो भगवान ने जब उनको दिव्य चक्षु दिया, दिव्य ज्ञान दिया, दिव्य दृष्टि दिया, तो उसके बाद उन्होंने और आगे देखा। तो उन्होंने आगे देखा क्या कि वो एक राजकुमार के वेश में है, उनके हाथ में बाण है और उसे वो लेकर के जा रहे हैं। अचानक में रास्ते में एक अधमरा सांप उन्हें दिखाई पड़ता है और जैसे ही अधमरा सांप दिखाई पड़ा, उनके मन में ऐसे बस ख्याल आया, उस राजकुमार, वो जो राजकुमार है,
उन्होंने अपनी बाण की नोक से उसको उठाया और सामने ही एक बेर का पेड़ था, उस पर उन्होंने फेंक दिया। और फिर कथा कहती है वो जो सांप था उस पर बाणों की सैया से वो लिपट गया, चिपट गया। जो बेर के कांटे थे उससे वो चिपट गया, और जब लिपट गया तो कहते हैं कुछ ऐसी भी बातें कथा कहती है कि उनकी मृत्यु 6 महीने में हुई, उस सांप की मृत्यु 6 महीने में हुई। तो भगवान ने कहा ये आपके उस जन्म के पाप का मानो ये फल है, ये परिणाम है। प्रारब्ध पहले बना पाछे बना शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। तो हम किसी भी प्रकार से प्रिय भक्तों भगवान नाम लेते हैं विबस, यानी मजबूरी में भी कोई यदि भगवान नाम ले रहा है तो उसका मंगल ही मंगल हो रहा है। इसलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि नाम जपत मंगल दिशि दसहूं, 10 दिशाओं से मंगल होना शुरू हो जाता है। बहुत महिमा है प्रिय भक्तों, इसलिए हम और आप राम नाम जरूर से कहें। वो बहुत प्यारा वो भाव है कि जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। फिर भी हम और आप यदि देखें ये जो राम नाम है इसकी अद्भुत महिमा है। थोड़ा भी लें तो भी अच्छा है, लेकिन हमारा एक नियम होना चाहिए, एक नियम जरूर हो। भगवान विष्णु के पास देवर्षि नारद जी पहुँचे। देवर्षि नारद जी से आज भगवान कुछ बातें हो रही हैं। भगवान ने अचानक में बातें करते करते कहा वो जो किसान है ना अमुक गांव के, वो मेरे बड़े प्रेमी हैं, वो मेरे नाम का सुमिरन करते हैं। अच्छा, अब थोड़ी सी ये बात, अब भक्त तो भगवान की बातें आपस में चलती रहती हैं, अद्भुत बातें, उसमें दर्शन ही निकलता है, अच्छे सूत्र ही निकलते हैं संसार के लिए। तो फिर देवर्षि नारद जी कहते हैं प्रभु मैं उनको देख करके आता हूँ। हाँ ठीक है बाबा, आप देख करके आइए। अब चुपचाप अदृश्य रूप में मानो देख रहे हैं क्या भगवान की विष्णु के कैसे भक्त हैं। तो उन्होंने देखा क्या, सुबह का समय हुआ, वो जो किसान हैं अपने घर से चल रहे हैं खेत की तरफ, अपने बैलों को उन्होंने एक ढंग से उन सबको व्यवस्थित किया, और जो हल है उसको लेकर के जैसे चलने के लिए तत्पर हुए, उन्होंने प्रभु का नाम लिया, जय सिया राम। और फिर सुंदर रूप से उन्होंने अपने खेत की जुताई किया, फिर अपने घर पर आए और फिर हल को रख दिया, फिर उन्होंने कहा जय सिया राम। फिर दूसरे दिन की यही घटना घटी, फिर उन्होंने उसी रूप से जब अपने हल को उठाते तो कहते जय सिया राम, हल को रखते खेत से लौटते तो कहते जय सिया राम। तो देवर्षि नारद जी फिर भगवान विष्णु के पास पहुंचे, बोले प्रभु मैं तो दिन भर श्रीमन नारायण नारायण करता रहता हूँ, वो जो किसान है एक बार जाते वक्त लेते हैं, एक बार आते वक्त लेते हैं, इतने में आप कहते हो मेरा बड़ा भक्त है। तो भगवान भी बड़े कौतुकी, संत भी बड़े कौतुकी, भगवान और भक्त की आपस की बातें हो रही हैं। भगवान ने कहा बाबा मेरा एक काम है, आप उससे करेंगे। हाँ हाँ प्रभु बोलिए। भगवान ये मेरा जो ये तेल से भरा हुआ दिया है ना, मैं चाहता हूँ आप इसे त्रिलोक में एक बार घुमा कर मेरे पास लाइए। ठीक है। अब वो एकदम लेकिन बाबा एक बात है। हाँ हाँ बोलिए प्रभु, इसमें का जो तेल है वो छलकना नहीं चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है प्रभु। अब पूरी सावधानी के साथ तेल का दिया हाथ में उठाए हैं और लेकर के चल रहे हैं, और ये बहुत सजगता के साथ बहुत सावधानी के साथ एकदम लेकर के चल रहे हैं कि कहीं पर भी तेल का एक बूंद भी गिरने न पाए, क्योंकि प्रभु ने कहा है जब तीनों लोकों से अपने प्रभु के पास पहुँचे उस तेल से भरे हुए दिया को लेकर के, तो भगवान विष्णु ने पूछा कि भगवान तेल कहीं गिरा तो नहीं? नहीं नहीं प्रभु, मैंने बहुत सावधानी के साथ इसको त्रिलोक में मैं इसको ले करके आपके पास आया हूँ, त्रिलोक से होता हुआ आपके पास आया हूँ। तब तक भगवान ने जिसे कहें तपाक से फिर पूछ दिया तुरंत, अच्छा ये बताइए कि ये जो त्रिलोक की आपने मानव प्रकार की प्रदक्षिणा की, ये बताइए इतने समय में आपने मेरा नाम कितनी बार लिया? अब देवर्षि नारद बाबा चुप।
प्रभु मैंने तो एक बार भी नाम नहीं लिया। अब बाबा आप ये बताओ, गृहस्थी के जंजाल से जो दबा हुआ है, यदि वो मेरा नाम एक बार या 2 बार लेता है, उसका एक नियम है साहब, दृढ़ नियम, दिव्य नियम है, तो क्या ये छोटी बात है? तो हमारा नियम हो जाए, हमको लेना है। कभी कभी आप भक्तों को मैं कहूँ, एक बार ऐसे घर का मैं काम कर रहा था, अचानक में एक भाई थे, उन्होंने कहा भगवान ये कोई राम नाम नहीं है। लेकिन बाद में मैंने विचार किया, काम तो सरल है लेकिन नाम बहुत कठिन है साहब। प्रिय भक्तों, राम नाम हम अब स्वयं पूछें अपने दिल से कितनी बार लेते हैं? काम तो हम फटाफट 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे का जो भी काम है उसे हम कर लेते हैं, लेकिन हम अपने से स्वयं पूछें कि हम नाम कितनी बार लेते हैं, प्रभु नाम का सुमिरन कितनी बार करते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि नाम कठिन है, काम सरल है। संसार के जो काम है वो सरल है, उसे हम कर लेंगे, 1 घंटे का काम 2 घंटे, लेकिन नाम तो राम नाम की विस्मृति न हो प्रिय भक्तों। इसलिए उस भजन प्रेमी ने बहुत प्यारे भजन के माध्यम से हम भक्तों को कुछ कहा है। वो भजन प्रेमी कहते हैं कि आखिर जब सब चीज़ों को हमने पकड़ा है तो राम नाम ही सबसे सस्ता है। ये क्या हो गया है साहब, हमारी मानसिकता को हो क्या गया है? सारी चीज़ों को पकड़ रखा है और कोई भी बात आती है, ए भगवान क्या हो गया है, सारी चीज़ों को पकड़ रखा है। तो भजन प्रेमी कह रहे हैं कि जब सब चीज़ों को पकड़ा है तो राम नाम क्यों छोड़ा? इसको मत छोड़ो साहब। बाकी अगर कहना चाहिए तो इसको तो आप पकड़िए, बाकी चीज़ें छूट जाए रहे, उसके कोई मतलब नहीं, कोई वास्ता नहीं साहब। रहना तो ये राम नाम चाहिए, बाकी चीज़ें छूटे चली जाए, उससे क्या वास्ता है? तो भजन प्रेमी बहुत प्यारी बातें कह रहे हैं कि तुमने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। मानो उनको दुख, अपना दुख प्रकट कर रहे हैं। हे प्रिय भक्तों, आप क्या कर रहे हैं? राम नाम जपना क्यों छोड़ दिया? तुमने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तुमने राम रटन क्यों छोड़ दिया। क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, तो सत्य वचन क्यों छोड़ दिया। तुमने नाम भजन क्यों छोड़ दिया, तुमने नाम भजन क्यों छोड़ दिया। जिन सुमिरन से अति सुख पायो, तिन सुमिरन क्यों छोड़ दिया। तिन सुमिरन क्यों छोड़ दिया, तुमने राम भजन क्यों छोड़ दिया, तुमने राम भजन क्यों छोड़ दिया। इसे पकड़े रहना है, बाकी चीज़ें छूट जाएं, छूट जाएं। ये घाटे का सौदा नहीं है साहब, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। इसको जितना हम जपेंगे उतनी ही प्रभु कृपा होगी। तो माँ पार्वती ने पूछा कि प्रभु जिसके नाम को विवशता पूर्वक लिया जाए तो अनेकानेक जन्मों के जो पाप संचित हैं वो कट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो प्रभु, यदि प्रभु का नाम श्रद्धा, आदर और प्रेम के साथ लिया जाए तो क्या होता है? तो भगवान शिव कहते हैं, देवी तब तो पूछो ही मत। भगवान शिव कहते हैं कि सादर सुमिरन जे नर करही, भव बारिधि गो पद इव तरही, भव बारिधि। सबसे कठिन सागर है भव बारिधि। भव सागर सबसे कठिन सा रास्ता है, जिसे हम पार होने के लिए सबसे बड़ा, जिसे कहें रोड़ा, यही है जो भव सागर से पार हो जाए बस। तो भगवान शिव कहते हैं ये भव सागर से जैसे गोपद होता है ना, गौ माता छोटे मोटे गड्ढे को कब पार कर जाती है पता नहीं चलता। वो चल रही हैं और कब उनके बीच में, उनके रास्ते में छोटा मोटा गड्ढा आया, कब उसे वो पार कर जाती है पता नहीं चलता। ठीक उसी प्रकार से वो जो राम प्रेमी होते हैं वो कब
भगवान नाम की कृपा से भव सागर पार हो जाते हैं, पता नहीं चलता सा। और नहीं तो जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्मत मरत। भगवान कहते हैं कि हाथी अपने गले से माला कब गिर जाए ना, उसको जैसे पता नहीं चलता ना, वैसे ही बाल कीन्ह तनु त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जाने नाग। ऐसे ही दिव्य रूप से। तो प्रिय भक्तों, जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, मानो चिन्गी आग की पड़ी पुरानी घास। जरत सकल सुरवृंद विषम गरल जहि पान किय, तेहि न भजसि मन मंद को कृपाल शंकर सरिस। भगवान शिव के समान दयालु कृपालु कौन है, जिन्होंने जगत को विष की विषम ज्वाला से बचाया। नाम प्रभाव जान शिव नीको। भगवान शिव के हृदय में विराजमान है भगवान श्री राम। देवता लोग हलाहल विष्णु को लेकर के आए, भगवान इसे स्वीकार करिए। क्या अद्भुत बातें हैं। मेरे महादेव की बराबरी कौन कर सकता है साहब। इसलिए भक्तों ने कहा, संतों ने कहा, आप देव नहीं हैं, आप महादेव हैं। बोलिए शंकर भगवान की। कौन स्वीकार करे साहब। लेकिन कौन है साहब। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति विदारनहार, लज्जा सबकी राखियो, शिव बैलन के सवार। हे महादेव, आपकी अद्भुत महिमा का गायन वर्णन कौन कर सकता है, कौन कर सकता है साहब। दुनिया लोगों के पास अच्छी चीजें, ये विष लेकर के आए महादेव को पिलाने के लिए, लेकिन महादेव की दिव्यता और उनकी उदारता, अरे लाइए लाइए लाइए। ये परहित नहीं, ये लोगों के प्रति अच्छी सोच का परिचायक नहीं तो क्या है। कौन स्वीकार करेगा। लेकिन जिससे आप लोगों का भला होगा। और भगवान विष्णु कहते ले जाओ महादेव के पास, जानते हैं वो सामर्थ्यवान हैं। शंभु सहज समर्थ भगवाना, वो सामर्थ्यवान है। और भगवान शिव शंकर इसे दिव्य रूप में ग्रहण करेंगे। दुनिया तो भेद करती है, लेकिन मेरे महादेव के लिए अमृत विष। उन्होंने सब में राम को देखा है, ईश्वर को देखा है। भगवान शिव हर क्षण हर पल, मुझे लगता है राम 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 राम। ये जो चौपाइयों को जब पढ़ता हूं मैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हर क्षण हर पल राम 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 कहते ही रहते हैं। कभी भी एक क्षण के लिए भी राम नाम से वो अलग नहीं होते। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगतपति जागे। 87,000 वर्षों की लंबी समाधि खुली, तो इधर उधर की सांसारिक चर्चा न करते हुए राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरी मानो समझ ऐसा कहती है कि राम राम राम, ऐसा मानो भगवान शिव शंकर कह रहे हैं। और विष को लेकर के आए देवता, देवताओं की बात को सुना है। और राम राम कहते हुए भी मानो उनके जीवन में ये है कि राम नाम कहीं छूटने न पाए, इसलिए रा कहा। जब रा कहते हैं हम और आप ना, तो मुंह खुलता है, और जब म कहते हैं तो मुंह बंद हो जाता है। रा म, मुंह बंद हो जाता है। तो भगवान शिव की दिव्यता देखिए। उन्होंने कहा रा, और रा कहते ही मुंह खुल गया, और मुंह खुला और विष को ले लिया। और विष सोचने लगे कि विष को मैं रखूं तो रखूं कहां। क्यों? इसलिए क्योंकि मेरे हृदय में तो मेरे ठाकुर रहते हैं, मेरे प्रभु रहते हैं। ये विष यदि उनके पास जाएगा तो उन्हें कष्ट देगा, और यदि ये विष बाहर रहेगा तो लोगों को कष्ट देगा। तो मैं इसे कहां रखूं। राम पहले से ही है, विष भी जा रहा है। भगवान शिव विचार करते हैं कि जीव इस विष को ना तो बाहर रखा जाए, ना तो हृदय में रखा जाए, इसको कंठ में रख लेता हूँ। और उन्होंने कंठ में इसको रख लिया। और भगवान शिव ने फिर ऐसे मुंह खोला था रा कहकर, और फिर म कहा, म राम राम, फिर मानो शुरू हो गए।
मुझे मेरी समझ ऐसी मुझे मानो कहती है कि फिर वही शुरू हो गए, राम 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 राम, देवता चले गए। तो हमारे संतों ने कुछ ऐसा भाव दिया कि राम तो पहले से ही थे उनके हृदय में, और जब विष भी चला गया तो भगवान शिव को मैं पावा विश्राम। तो इस प्रकार से प्रिय भक्तों, भगवान नाम की जो महिमा है वो अद्भुत है। इसको जितना, और मुझे, मैं अपनी बात कहूँ, मुझे राम नाम बहुत प्यारा लगता है, बहुत प्यारा। राम नाम की चर्चा, राम नाम की महिमा मुझे बहुत प्यारा लगता है। राम नाम मनि दीप धरु, जी दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिरऊं, जो चाहसी उजिया। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं राम नाम जो है ये मणि दीपक है। एक दिया होता है, तेल का दिया होता है। अब तो घरों में बिजली हो गई, फिर भी कहीं जहाँ पर नहीं है तो वहाँ पर लोग तेल के दिए के माध्यम से रात को उजाला करते हैं। तो कभी कभी एक जगह पर एक समस्या है, वो समस्या ये है कि तेल का दिया एक ही है और घर के अंदर भी और घर के बाहर भी उजाला करना है। अब वो सोच रहे हैं कि आखिर मैं घर के अंदर और घर के बाहर आखिर उजाला करूं, इस एक दिए के माध्यम से कैसे करूं। तो किसी ने कहा कि आप ये जो घर की ड्योढ़ी है ना, आप इसी पर रख दीजिए, दहलीज जिसे कहें, इसी दहलीज पर रख दीजिए। तो ये तेल के दिए के माध्यम से अंदर भी उजाला हो जाएगा, बाहर भी उजाला हो जाएगा। तो हमारे संतों ने कहा कि घर की दहलीज तो वो एक ड्योढ़ी है। अपने शरीर की दहलीज क्या है, इसकी ड्योढ़ी क्या है, ये जीव है। और ये राम नाम क्या है, ये कोई साधारण दिया नहीं, ये मणिदीप है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मणिदीप है। राम नाम मणिदीप धरु, कहाँ रखें, जी दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिरऊं, जैसे चाह सिजिया। ये मणि का दीपा अपने में दिव्य है। उस तेल के दिए में तो कई प्रकार की बातें होती हैं। उसमें एक पात्र की व्यवस्था करनी पड़ती है, फिर उसमें एक बाती डालना पड़ता है, तेल है, कई चीज़ों, लेकिन और फिर वो प्रकाशित होता है, और जैसे ही तेल खत्म वो दिया बुझ जाता है। लेकिन ये जो राम नाम रूपी मणि है ये स्वतः प्रकाशित है। इसमें ना तो तेल, बाती, दिया, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, ये स्वयं प्रकाशित है। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। तो प्रिय भक्तों, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख लो, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख लो। एक बार एक साधु बाबा के पास एक जिज्ञासु भक्त पहुंचे, और बाबा वो बड़े राम नाम प्रेमी थे, राम 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 जप रहे थे। कभी कभी प्रभु इन कुतर्कियों से भी हम सब की रक्षा करें, कुतर्कियों से भी हम भक्तों की रक्षा करें। व्यर्थ की बातें करते हैं, व्यर्थ की बातें, जिसका हम और आप कहें कुछ भी मतलब नहीं है। लेकिन क्या किया जाए साहब, विधि प्रपंच गुण अवगुण शान, क्या किया जाए। तो फिर एक कुतर्की व्यक्ति आ गए एक साधु बाबा के पास। बाबा, हाँ हाँ बोलिए, ये जो आप राम नाम जपते हैं ना, इसमें आपको कितना सुख मिलता है। तो इस प्रकार से जब कहते हैं, जब इस प्रकार की बातें, वो इस प्रकार से वो जिज्ञासु भक्त जो हैं इस प्रकार से वो उन्होंने जब कहा कि भगवान आपसे मैं कहूँ कि जिज्ञासु भक्त ने जब पूछा कि भगवान ये राम नाम लेने में आपको कितना सुख मिलता है, तो उन्होंने कहा बेटा ये राम नाम अंदर की चीज है, जाके लागी सोई जाने, दूजा क्या जाने रे भाई। जो इसको जपे वो जाने कि इसमें राम नाम में कितना रस है, दूसरा कोई व्यक्ति क्या समझेगा साहब। महापुरुषों की ये जो आनंद है ना, इसकी आनंद को भला दूसरा कोई व्यक्ति क्या समझ सकता है। तो इस प्रकार से
साधु बाबा ने कहा, आप स्वयं जपिए, सो सुख जानई मन अरुकाना, नहीं रसना पही जाई बखाना। इसको बखान के माध्यम से बताया नहीं जा सकता, इसमें कितना आनंद है, ये कैसा है, ये कितना दिव्य है। सो सुख जानई मन अरुकाना, नहीं रसना पही जाई बखाना, इसको बताया नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से प्रिय भक्तों, कथा कहती है कि इस प्रकार से जब साधु बाबा ने उस सांसारी व्यक्ति से अपनी बात को कहा, संसारी भक्त से जब अपनी बात को कहा कि ये कोई दिखाने की चीज़ नहीं है, ये अंदर आप बेटा जपो, आपको भी इसका रस आपको भी पता चलेगा। तो इसके बाद कथा कहती है, उन्होंने कहा नहीं बाबा आप मुझे दिखाओ। देखिए ये बुद्धि की जड़ता को हम क्या कहें, ऐसे लोगों प्रभु आप उनको भी सद्बुद्धि दें। तो भगवान आप मुझे दिखाओ। अब बेटा ये उन्होंने कहा ये कोई ऐसी दिखाने वाली वस्तु तो है नहीं कि वो गाय भैंस वैसा सुख है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि बेटा ये आप जपोगे तो आपको पता चले, नहीं बाबा आप मुझे दिखाओ। अब वो जिद करने लगे, अब साधु बाबा क्या करें। तो उन्होंने और कुछ न देख करके फिर उन्होंने अपने नीचे से कंकड़ उठाया और उसी कंकड़ से उसको लक्ष्य करके उसको मार दिया। जब उसको मार दिया तो उसने कहा बाबा क्या आप बता नहीं सके तो मारने लगे। ये कुतर्की लोग हैं ना, इनको हर बात में अच्छाई में भी उन्हें बुराई ही समझ में आती है, अच्छाई में भी उन्हें बुराई ही समझ में आती है। तो भगवान ये जो बातें हैं ना, ये आपने अब आप बता नहीं पाए तो मुझे मारने लगे। साधु बाबा ने कहा बेटा मेरा एक प्रश्न है, मैं ये जानना चाहता हूँ ये जो आपको चोट लगी है ना उसका दर्द आप मुझे बताओ। जब इस प्रकार की बातों को साधु बाबा ने उस व्यक्ति से कहा, उस कुतर्की उस संसारी व्यक्ति से कहा, तो उस व्यक्ति ने कहा बाबा चोट तो मुझे लगी है, दर्द मुझे हो रहा है, उसका अनुभव उसकी बातें मैं आपको कैसे बता सकता हूँ। जब इस प्रकार की बातें जब वो साधु बाबा जब इस प्रकार की बातें होती हैं तो उन्होंने कहा कि ये जो दर्द हुआ है, ये जो दर्द हो रहा है तो मुझे हो रहा है, मैं तो इसे बता नहीं सकता। तो इस प्रकार की बातें जब ये जो साधु बाबा हैं उन्होंने कहा बेटा तो उसी प्रकार से ये राम नाम जो चीज़ है ये अंदर की चीज़ है, इसको बताया नहीं जा सकता, इसको आप जपोगे तो फिर पता चलेगा। तब उस व्यक्ति को मानो भान हुआ, ज्ञान हुआ। तो हरैर नाम केवलम कलौ नास्तैव गतिरन्यथा। कलयुग में सिर्फ एकमात्र केवल हरि नाम है। तो भैया भरत और निषाद राज भैया को आपस में गले मिलने दीजिए, देवताओं को इसी प्रकार से राम नाम की गंगा को बहाने दीजिए और उसमें जो अवधवासी हैं उनको भीगने दीजिए, उनको डूबने दीजिए। आगे की चर्चा हम और आप आगे के सत्र में श्रवण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। गाइए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सभी देवी देवताओं की जय। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। राम 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 राम।